नमस्ते बच्चों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं तो घर में रह रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने परिवारजनों के साथ खुश होंगे, अच्छे से होंगे और घर में होंगे, है ना। मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी, कैसे क्या करना है, पर डे कैसे रहना है, कैसे घर में रहना है, टाइम पे टाइम अपनी दैनिक चर्या को कैसे निभाना है, और आशा करती हूँ कि आप लोग उसको कर रहे होंगे, है ना। तो आप मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और अपने डेली रूटीन को ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं, हम विश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते, कि हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय जल्दी से खुले और जल्दी से हमारा आमना सामना हो, हमारी मुलाकात हो, मैं अपने सारे बच्चों को देखूं, है ना। और जैसे वर्ग में हम लोग पढ़ाई करते थे कक्षा में, वैसे पढ़ाई करें एक साथ मिल करके, है ना। इसके लिए तुम लोग विश कर सकते हैं और विश करने के लिए सही सलामत स्वस्थ रहना ज़रूरी है। सो स्टे एट होम एंड स्टे फिट। ओके, अब हम आते हैं अपने आज के कक्षा कार्य पे। तो हम अभी इतने दिनों से फैलती चप्पलें, सुपंदी और दादी वाली जो कहानी है उसे पढ़ रहे थे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर बहुत सारे कुछ किए हमने। आज हम भाषा अभ्यास के उस पृष्ठ में आए हैं जहाँ पे आपको संयुक्ताक्षर की जानकारी देनी है। संयुक्ताक्षर होता क्या है? संयुक्त मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। दो अक्षरों को जब एक साथ जोड़ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक दो लाइन बोलती हूँ, उसमें कौन कौन से संयुक्ताक्षर हैं बच्चे तो बता ही सकते हैं। वैसे, सुपंदी मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। ये इसमें संयुक्ताक्षर आपको पता है कि क्या है, लेकिन हाँ उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं, आई थिंक ये पता नहीं होगा। मतलब जैसे आप बोलते हो ना क्या में जब हम बोलते हैं कि इसको उच्चारण इसका करो, तो आप क्या बोलते हो? आधा क य में आ की मात्रा। लेकिन नहीं, ये उच्चारण सही नहीं है। आधा क आधा ख ऐसे करके कुछ उच्चारण होता ही नहीं हिंदी में। उसको हम बोलते हैं क या संयुक्त आ की मात्रा क्या। वैसे भी मैं जब भी उच्चारण करती हूँ तो आपने ध्यान दिया होगा, मैं आधा क आधा प आधा फ ऐसा तो कुछ ऐसी कोई चर्चा मैं करती ही नहीं हूँ। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त अक्षरों का संयुक्त। अब दो पूरे शब्द वो रहता आधा ही है, लेकिन उसको उच्चारण आधा नहीं करते हैं, ठीक है। अगर दो पूरे अक्षर होंगे तो वो संयुक्त तो नहीं होंगे। जैसे मान लो किसी लड़की का नाम है बबली, तो ब हमने दो बार ये किया ना, बबली, हाँ। तो इसमें भी जैसे अगर एक ही अक्षर दो बार हो, उसको दो बार जरूर उसका नाम हम लेंगे, दो बार वो जरूर हमारी जुबान पे आएगा। जैसे मक्का, पक्का। लेकिन आप ध्यान दोगे क संयुक्त जो है, तो शुरू का जो क है उसका उच्चारण हल्का धीमा हो रहा है ना। और हमारा पूरा दबाव कहाँ पड़ता है? आखिरी वाले अक्षर पे। तो संयुक्त अक्षर का मतलब ही होता है कि जो पहले का अक्षर होता है, जो आधे में होता है, वो अपने आगे वाले, अपने बाद वाले अक्षर का संयुक्त होता है और उसी को संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। संयुक्ताक्षर वाले शब्द लिखने के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है, क्या लिखना है। पहला जो आपका प्रश्न है उसमें है लिखा हुआ कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो गहरे काले रंग से शब्द लिखे हुए हैं उनको लिखें। 1 2 3 4 क जो भी दिया हुआ है, तो उसमें चुन चुन के कौन कौन सा हम शब्द लिखेंगे वो तो ऑलरेडी पता चल ही रहा है। सुपंदी, प्लास्टिक, फिर चप्पलों, सत्यानाश और लंबी। लंबी भी है संयुक्ताक्षर, लेकिन क्योंकि 5 ही जगह दिया गया है। अगर 5 जगह दिया हो तो हम 5 ही लिखेंगे, ठीक है। तो सुपंदी, दंत स, उसको कैसे उच्चारण करेंगे वो मैं बता रही हूँ। दंत स हरसु उ की मात्रा, पापा संयुक्त, अनुस्वार द, दीर्घ ई की मात्रा। सुपंदी कैसे करेंगे? दंत स हरसु उ की मात्रा, पापा संयुक्त, अनुस्वार द, दीर्घ ई की मात्रा। ये हो गया सुपंदी। दूसरा प्लास्टिक, पहला संयुक्त आ की मात्रा, सट संयुक्त हरस्व ई की मात्रा क, प्लास्टिक। इस शब्द में देखो दो संयुक्त अक्षर हैं, एक प है और एक दंत स भी है। प ल के संयुक्त है और स ट के संयुक्त है।
इसको कैसे उच्चारण करेंगे? प ल संयुक्त आ की मात्रा, दंत स ट संयुक्त हरस्व ई की मात्रा क, प्लास्टिक। उसके बाद हमारा तीसरा शब्द है चप्पलों। इसको कैसे उच्चारण करेंगे? च प प संयुक्त। कहने का मतलब ये है कि जो अक्षर आपको आधे में दिखे उसको संयुक्त किसके साथ कहना है? उसके बाद वाले अक्षर के साथ, उसके आगे वाले अक्षर के साथ, ठीक है। ऐसे जैसे चप्पलों है तो हम ये नहीं कहेंगे कि च प संयुक्त, नहीं, क्योंकि च तो पूरा है, उसके बाद वाला प ना आधा है और उसके बाद का प पूरा है, तो ये संयुक्त होगा क्योंकि वो जुड़ तो रहा है अपने आगे वाले शब्द के साथ, अपने बाद वाले शब्द के साथ। तो वैसे उच्चारण करेंगे च प प संयुक्त ल पे ओ की मात्रा या ल ओ की मात्रा अनुस्वार। अनुस्वार जो आप लोग बिंदु बोलते हो उसको सही मायने में अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। च प प संयुक्त ल ओ की मात्रा अनुस्वार, चप्पलों, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगले शब्द पे, वो है सत्यानाश। सत्यानाश उसको कैसे पढ़ेंगे? दंत स तय संयुक्त आ की मात्रा न आ की मात्रा दंत स, सत्यानाश। ऐसे सत्यानाश में ताला पे श होता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द होते हैं हिंदी में जो अपवाद में आते हैं, ठीक है, जो मतलब उसको आप गलत नहीं कह सकते हैं, वो बोलचाल की भाषा में आते हैं, ठीक है। सत्यानाश जैसे अपभ्रंश होता है, कुछ कुछ शब्द होते हैं ना, वैसे सत्यानाश। तो इसके में भी जो सत्यानाश लिखा हुआ है वो गलत नहीं है, ठीक है। उसको हम गलत नहीं बोलेंगे क्योंकि आम भाषा में महिलाएं उसका इस्तेमाल करती हैं, या फिर बहुत लोग उसको ऐसे बोलते हैं सत्यानाश, है ना। लेकिन सही मायने में होता सत्यानाश, जो आगे का स दंत स होगा और आखिरी का स ताला पे श होगा। लेकिन ये भी गलत नहीं है, अपभ्रंश शब्द में ये आते हैं। दंत स तय संयुक्त आ की मात्रा न आ की मात्रा दंत स, सत्यानाश। फिर और भी है जैसे क्योंकि, कय संयुक्त ओ की मात्रा अनुस्वार क हरस्व ई की मात्रा, छोटी ई बड़ी ई बिल्कुल नहीं बोलना है, आधा आधा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। छोटी और बड़ी की जगह ह्रस्व और दीर्घ आता है, ह्रस्व और दीर्घ, और ये आधा जो बोलते हो उसके जगह संयुक्त आता है, और जो बिंदु बोलते हो उसके जगह अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि को कैसे उच्चारण करेंगे? कय संयुक्त ओ की मात्रा अनुस्वार क ह्रस्व की मात्रा, क्योंकि। और एक शब्द और है लंबी, ल म ब संयुक्त दीर्घ ई की मात्रा, लंबी। ये शब्द आपको लिख लेने हैं। फिर उसके बाद नीचे आइए, उसके बाद है 3 शब्द दिए गए हैं, क्योंकि, चप्पल, सत्य। मतलब लिखा हुआ है कि इनके जैसे ही शब्द लिखें, इनके जगह मतलब संयुक्ताक्षर वही होने चाहिए, ठीक है। उनके जैसे मतलब समान लाइन नहीं लिखना है, उनके जैसे लिखने का मतलब कि वही वो शब्द में जो संयुक्ताक्षर दिए गए हैं वही आगे के शब्दों में भी होने चाहिए। तो क्योंकि कय संयुक्त ओ की मात्रा अनुस्वार क ह्रस्व ई की मात्रा, ये तो दिया हुआ है। अब इससे संबंधित शब्द जो होंगे थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं बता रही हूँ तो आप इसको ध्यान देंगे तो आप सीख लेंगे। जैसे छोटा सा एक शब्द आया कय से, क्या, क्या बोलते हो ना आप, क्या, कय संयुक्त आ की मात्रा क्या, तो पहला शब्द आप लिख दोगे क्या। दूसरा शब्द क्यारी, क्यारी, क्यारी किसको कहते हैं? हम फूल पौधे लगाते हैं, उसके अगल बगल उसमें उसको पानी देने के लिए वो जो एक ये जगह बनाते हैं छोड़ने के लिए कि यहाँ से पानी देंगे तो सीधे फूल तक पहुँचेगा, या फूल जो लगाते हैं ऐसे लाइन से एक करके घर में, वो क्यारी, फूलों की क्यारियाँ, ठीक है। तो वो हो गया कय संयुक्त आ की मात्रा र दीर्घ ई की मात्रा क्यारी। और कोई शब्द मिला नहीं तो इसलिए मैंने इसका बहुवचन बना दिया है, कय संयुक्त आ की मात्रा र ह्रस्व ई की मात्रा य आ की मात्रा चंद्र बिंदु, क्यारियां। फिर दूसरा संयुक्ताक्षर शब्द दिया हुआ है चप्पल। मतलब अब अगला भी जो हम बनाएंगे शब्द उसमें प प संयुक्त आना चाहिए, ठीक है। ऐसे संयुक्ताक्षर का मतलब सेम का सेम नहीं उतारना है या कुछ आगे, बस वो संयुक्ताक्षर उसमें जरूर उपयोग होना चाहिए। तो चप्पल से प प संयुक्त से एक शब्द है छप्पर, छ प प संयुक्त र, छप्पर। अगला शब्द है गोलगप्पा। बहुत मजा आता है खाने में, कभी उसके नाम पे ध्यान दिया है? ग ओ की मात्रा ल, ग प प संयुक्त आ की मात्रा गोलगप्पा। फिर है चप्पू। चप्पू किसे कहते हैं? नाव चलाते हैं ना, उसमें जो ऐसे पतवार जो बोलते हैं ऐसे करके कि पतवार चला रहे हैं, वो उसको चप्पू भी कहते हैं। च प प संयुक्त दीर्घ ऊ की मात्रा चप्पू। तीसरा है सत्य।
दंत स तय संयुक्त सत्य। इसके जैसा मतलब जो संयुक्त अक्षर के आप शब्द बनाओगे वो संयुक्त अक्षर तय होगा, तय संयुक्त। तो उससे तो है शब्द काफ़ी, लेकिन मिलते जुलते से तो मैंने वही बनाया है। तय संयुक्त आ की मात्रा ग मतलब त्याग, त्याग मतलब कुर्बान कर देना, बलिदान दे देना, त्याग। फिर सत्या, सत्या मैम है ना स्कूल में, उनका नाम, उनके नाम पे कभी गौर किया? संयुक्त मात्रा उसमें भी दंत स तय संयुक्त आ की मात्रा सत्या। और तीसरा शब्द है सत्यवती, दंत स तय संयुक्त व त दीर्घ ई की मात्रा सत्यवती। ये आपको पूरा करना है। फिर आखिरी प्रश्न जो इसका है वो है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से आपको पहनने वाले कपड़ों के नाम लिखने हैं। मैंने कुछ इसमें है तो आई थिंक आपको लिखने 4 ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी है इसमें। पहला जो है आप देखोगे फ्रॉक है, दूसरा साड़ी है, तीसरा कमीज़ है, चौथा लहंगा है, फिर पांचवा पगड़ी भी है, पगड़ी है। 5 शब्द हैं लेकिन आपको 4 ही लिखने हैं। तो आप इसको पूरा कर लेंगे, इसको गृह कार्य बना करके, और तब मुझे भेजेंगे, ठीक है। फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।